एक बार फिर से बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोले सीएम योगी। बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था। सीएम योगी बोले वहां के हिंदू जान की गुहार लगा रहे हैं। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश के इतिहास के काले अध्यायों को स्मरण कर रहे हैं। इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता, बल्कि वो गलतियों के परिमार्जन और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का संकल्प होता है। आखिर क्या कारण था कि हजारों हजार वर्षों से सनातन राष्ट्र रहा भारत गुलाम हुआ? विदेशी आक्रामकों ने यहाँ की परंपरा संस्कृति को रौंदा और देश को गुलाम बनाया गया। क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जब उसकी पूर्णता का समय आया तो इस सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। वो बुधवार को लोक भवन में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। विभाजन विभीषिका पर आधारित लघु फिल्म के जरिए आम जन का दर्द दिखाया गया, तो वहीं कांग्रेस ने ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आतंकवाद के रूप में आज भी भारत झेल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो किसी युग में नहीं हुआ वह कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने विभाजन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया और स्वतंत्रता भारत को ऐसा नासूर दे दिया जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहा है। यदि तत्कालीन राजनीति नेतृत्व ने दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने देश को दांव पर लगा दिया गया, तो वहीं 1947 और इसके बाद से ये लगातार हो रहा है। जब भी इनके हाथ में सत्ता आई है, इन लोगों ने देश की कीमत पर राजनीति की है। इसकी कीमत जनता को लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों की परिमार्जन की तरफ ध्यान आकृतित करती है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा है कि जो गलतियां इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमारे सामने कैद हैं, वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक दल करते हैं। जो पहले जातिवाद के नाम पर होता था, वही कारनामे आज राजनीतिक दलों के स्तर पर किए जा रहे हैं। जातीयता का नंगन यहाँ पर तांडव करके उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुसंगत चेष्टा की जा रही है। परिमाण सिर्फ फिर वही है, चेहरे स्थिति बदलती है लेकिन घटनाओं का स्वरूप वही है। सीएम योगी ने कहा 1947 के पहले महर्षि अरविंद ने उद्घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त होगा। आध्यात्मिक जगत में जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसे नष्ट ही होना है। जाति, क्षेत्रीय, भाषाई विभाजन से उभरकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना होगा। ऐसे में आपका क्या कहना है, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी ने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के आभारी हैं। उन्होंने इतिहास के काले अध्यायों से पर्दा उठाकर गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का आह्वान किया है। इसी आह्वान के साथ जुड़े जो 1947 में हुआ वही आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू सिख यहाँ मारे गए। आज भी वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, बहन बेटियों संग अत्याचार, त्रासदी का दृश्य देख रहे हैं। 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में आज अस्मिता बचाने को चिल्ला रहे हैं। दुनिया और भारत के कथित सेकुलरिस्ट के मुंह आज भी सिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। इनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। उन्होंने आजादी के बाद बांटो और राज्य करो की राजनीति को प्रोत्साहित किया है। इन लोगों ने अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की, लेकिन ये भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर सके थे। लेकिन ये भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर पाए, तो बल्कि ब्रिटिशर के मानस पुत्रों के रूप में उन्होंने सत्ता का संचालन किया। उसी का दुष्परिणाम अखंड हिंदुस्तान ने चुकाया है। ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।